Hello my dear students and my friends. Today we are studying about the subtraction, addition and multiplication of matrices. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैट्रिसेस का अवयवों का जोड़ना, घटाना और गुणा करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए देखना होगा कि ये किस तरह के मैट्रिसेस में हो सकता है। जब भी दो मैट्रिसेस का ऑर्डर, matrix order, when matrix order is same, then we can add subtract. If two matrices A and B both are having same or matrix order, then we can add and subtract both. So first we have to check how it is possible. Okay, तो आइए देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, we can say two matrices are equal if the order of, first is order of matrices are equal, and another is condition is the elements are also equal. Then we can say these are equal matrices. If and denoted as A is equals to B. Matrix A is equal to matrix B. But if only order of matrices are equal, then we can say these are comparable matrices. For example, in equal matrix we have two matrices 1, 2, 3, 4 are equal to the 1, 3, 2, 2 into 2. These are equal matrices. Whereas for comparable 1, 2, 3, 4 and there is 5, 6, 7, 8. इस तरह से अगर मैट्रिक्स यानी अवयवों के साथ साथ अगर उनके एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनको हम लोग ऑर्डर के साथ साथ अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। और अगर केवल ऑर्डर इक्वल है तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे? कंपेरेबल मैट्रिसेस। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है वो सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस के साथ पॉसिबल होता है। अगर ऑर्डर चेंज है तो उनके साथ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले हमें क्या देखना है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या देखना है हमें कि किस तरह से किसी नंबर का हम लोग मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि कोई स्केलर क्वांटिटी है जैसे 2, 3, 4, 5 या एनी नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं वो सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद हम आते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी ऑन ए मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर quantity to matrix। कैसे करते हैं? जैसे सपोज कर दिया हमें एक मैट्रिक्स मिल गई A। क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स में? 2, 3, 4, 5। अब हमें लिखना है KA, यानी K का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। किसके साथ होगा? हर एक एलिमेंट के साथ होगा मल्टीप्लाई। जैसे आपका ये हो जाएगा 2k, 4k, 3k, 5k। इस तरह से
हम लोग किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स में कर सकते हैं। इन जनरल टर्म्स अगर हम ये देखें कि लेट कर सकते हैं, लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m into n is multiplied by a scalar quantity k, then the matrix becomes k times aij. We know that matrix is supposed as a aij. You know, कल मैंने आपको बताया था, पिछले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि एक मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, aij से। ठीक है, अगर k से मल्टीप्लाई करना है तो उसका मैट्रिक्स क्या बनेगा जाके, kaij। इस तरह से आपके पास अगर किसी भी ऑर्डर की आती है, किसी भी ऑर्डर का अगर आता है आपके पास, जैसे मान लीजिए 2 3 है या 3 4 है, सपोज कर लिया एक मैट्रिक्स है, लेट कर ली हमने कि A इज इक्वल टू है A B C D E F। ओके, ये क्या है, ऑर्डर 2/3 की मैट्रिक्स है। अब हमें इसमें 5A लिखना है, तो 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 इज मल्टीप्लाइड विद द ईच एलिमेंट ऑफ एन matrix. It is multiplied by each element of a matrix. ठीक है, आफ्टर दिस हम लोग आगे बढ़ेंगे किसके विषय में, एडिशन और सब्सट्रैक्शन के विषय में, कि कैसे हम लोग जोड़ते और घटाते हैं किसको, किन्हीं दो मैट्रिसेस को, और कैसे जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हम लोग अब आते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में। 2 matrices are to be added if they are comparable, not equal. If 2 matrices are comparable, then we can add or subtract both matrices. Now we can see addition and subtraction of matrices. Addition and subtraction of matrices. ठीक है, देखते हैं। If the matrices are comparable means number of rows equal to number of columns. Number of rows and columns is equal to of matrix A equal to number of rows and columns of matrix B। तो हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर सकते हैं। अगर स्तंभों और पंक्तियों की संख्याएं समान हैं इन्हीं दो मैट्रिसेस में, तो हम उनको ऐड भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट A इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and another matrix B is equal to 1 2 0 0 2 3 4 2 1 और इन्हें हमें जोड़ना है। सो A plus B इज इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लस दूसरी मैट्रिक्स है 1 2 0 0 2 3 4 2 1।
तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 and 1 2 and 1, that is 5 and 0, 5 plus 0, सेम डिजिट का जहाँ प्लेस है उसके प्लेस की सेम प्लेस से एडिशन होगा, सेम प्लेस के नंबर्स जो होंगे वो एक साथ ऐड होंगे और सब्सट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो 5 plus 0, 8 plus 4, this is 3 plus 2, 6 plus 2, 9 plus 2, 4 plus 0, 7 plus 3, 10 plus 1। तो अभी ये हमारे पास क्या आया, 2 और 1 3, 5, 8 4 12, 3 2 5, 6 2 8, 9 2 11, 2 4 0 4, 7 3 10, and 10 then 1 is again 11। So इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ठीक है, अब इसी में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करने को बोलता है तो उसका एग्जांपल और भी है। देखिए किस तरह से हम स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। देखिए लेट कर लिया, a इज इक्वल टू है 1 2 7 5 3 9 2 1 0 एंड b इज इक्वल टू है 3 4 5 2 9 1 3 1 2। ओके है, ऑर्डर आर सेम, सो वी कैन ऐड or subtract the above matrices। ओके है, देखिए मान लीजिए हम लिख रहे हैं 3a प्लस b, तो पहले 3 टाइम्स लिखेंगे, फर्स्ट a 2 7 5 3 9 2 1 0 एंड प्लस b लिखेंगे 3 4 5 2 9 1 3 1 2। नाउ ऐड, पहले मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 and 3 0 0। नाउ प्लस हमारे पास सेकंड क्वांटिटी है 3 2 3 4 9 1 5 1 2। ठीक है, अब एलिमेंट से एलिमेंट यानी 3 से 3 कितना होगा, 3 2 3, 3 प्लस 3, 15 प्लस 2, 6 प्लस 3, 6 प्लस 4, 9 प्लस 9 एंड 3 प्लस 1, 21 प्लस 5, 27 प्लस 1 एंड 0 प्लस 2। नाउ वी हैव टू ऐड इट, हम इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, 3 3 6, 15 2 17, 6 3 9, 6 4 आपका 10 and 9 9 18, 3 1 4, 21 and 5 is 26, 27 and 1 is 28 and 2। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सब्सट्रैक्शन के लिए। सपोज कर लेते हैं ये दो मैट्रिसेस हैं और हमको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लिखेंगे 5a लेट कर लिया हमें 2a माइनस b हमें निकालना है, 2a माइनस b निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 टाइम्स a को लिखेंगे 1 5 2 3 2 3 1 7 9 0 एंड प्लस b, सॉरी माइनस क्योंकि सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं, इसलिए b इज इक्वल टू 3 4 5 2 9 1 3 1 2। हाउ टू subtract? First we have to multiply, then this is 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 7 2 जा 14, 9 2 जा 18 और 2 into 0 कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 4 5 2
9 1 3 1 2. नाउ सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 3 होगा, 10 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, 6 माइनस 9, 2 माइनस 1, 14 माइनस 5, 18 माइनस 1, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू होगा आपका 2 में से 3 जाएगा -1, 8, 1, 0, -3, 1, 14 to 5 subtract होगा, we will get the 9 as a number. This is 17 and -2. So see किस तरह से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे, इन्हीं दो मैट्रिसेस को किस तरह से हम लोग सबट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे, ये हमने अभी सीखा इसमें। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू मल्टीप्लाई a matrix to another matrix and what is the possibilities of multiplication in between two matrices. हम सभी जानते हैं कि किसी दो मैट्रिसेस का अगर ऑर्डर अलग है, ठीक है, तो उनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे कि किन किन तरह के मैट्रिसेस के बीच में हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल only when if the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of another matrix. Means अगर पहली मैट्रिक्स में कॉलम्स की जो संख्या है वो अगर बराबर है किसके, दूसरी मैट्रिक्स के रोज की संख्या के बराबर, दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर। अगर पहली मैट्रिक्स के number of columns are equal to the number of rows of another matrix, then we can multiply, or you can say that the multiplication is possible, and otherwise it is not possible. And after multiplication the resulting matrix is having the number of rows like as first matrix and number of columns like as second matrix. Okay, then देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, if possible if number of columns of matrix A is equal to number of rows of matrix B. Okay, then the multiplication is possible. Let कर लेते हैं, let A is equals to, let A is equals to 1 3 7 2 9 5 3 1 0. Okay, and B is equals to 3 2 1 5 2 4. ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। ठीक है, अब हम इनके बीच मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए A क्रॉस B इज इक्वल टू 1 3 7 2 3 9 1 5 0 और 3 2 1 5 2 4। हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रोज इंटू कॉलम। कैसे मल्टीप्लाई होगा, रोज इंटू कॉलम्स। तो फर्स्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे, देखिएगा 1 इंटू 3 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1
प्लस 3 into 2, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 2, 2 into 5 एंड 3 into 4। अब तीसरा कॉलम तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब हम आते हैं दूसरी रो पहला कॉलम 3 into 3 प्लस 9 into 1 प्लस 1 into 2, 7 into 3। अभी उसी में चलते हैं, पहली रो दूसरा कॉलम 3 into 2 प्लस 9 into 5 प्लस 1 into 4। तीसरे में आते हैं 3 into 7 प्लस 5 into 1 प्लस 0 into 2। तीसरा है 7 into 2 प्लस 5 into 5 प्लस 0 into 4। ठीक है। अब एडिशन करके क्या आता है आपका, 3 बन जा 3 प्लस 2 प्लस 6 0 2 2 2 5 2 प्लस 5 2 जा 10 3 4 जा 12 3 3 जा 9 9 2 3 2 जा 6 9 5 जा 45 4 1 जा 4 7 3 जा 21 5 0 14 25 एंड 0 इक्वल टू जाएगा इसके 3 2 5 6 11 12 24 18 to 20 45 and 6 is 51 by 55 4 21 by 26 14 and 25 is 39। इस तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है। अब अगर हम यहीं पर b into a करना चाहें, जैसे देखिएगा b into a, तो क्या होगा कि 3 1 2 2 5 4 दूसरा 1 2 3 3 9 1 7 5 0। ठीक है। अब रोज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कॉलम्स के बराबर नहीं है, यानी नंबर ऑफ जो रोज हैं वो नॉट इक्वल टू है नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। और अगर नॉट इक्वल है तो क्या होगा, ऑफ फर्स्ट और सेकेंड। अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा, ए आपका बी से ए का मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। बी ए इज नॉट इक्वल टू ए बी। ठीक है। बी ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी ए इज नॉट पॉसिबल। ओके है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली कि अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज के इक्वल है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है ना। ये आपके 2 थे और ये कितने थे, 3। ठीक है। इसलिए इनमें मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आज हमने सीखा हाउ टू मल्टीप्लाई, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्सट्रैक्ट स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन। तो नेक्स्ट में हम लोग और इसको आगे एलेबरेट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। ठीक है। कैसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं, माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो अभी के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।